हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नीट शास्त्र पे। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी की राउंड 1 की मेरिट लिस्ट आ चुकी है। तो क्या मेरिट लिस्ट के बेसिस पे हम एनालिसिस करके क्या हमें कंक्लूजन मिल सकता है, ठीक है, कि कहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कट ऑफ जा सकती है, वो मैं आज बताने वाला हूँ। कंक्लूजन डायरेक्ट आपको बताऊंगा ताकि आपके लिए कट शॉर्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है ना, आपका समय वेस्ट ना हो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, यूपी के राउंड 1 में बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। राउंड 2 में कुछ और एक्स्ट्रा बच्चे ऐड होते हैं जो राउंड 1 में नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। जिनकी रैंक अच्छी होती है वो ऑल इंडिया के ऑप्शंस को तलाशते हैं, एएफएमसी के ऑप्शंस को तलाशते हैं, अलग अलग चीज़ों को देखना चाहते हैं। खासकर दिल्ली के ऑप्शंस को तलाशते हैं। कुछ बच्चे जो यूपी के होते हैं, दिल्ली रह के पढ़ते हैं, वो दिल्ली कोटा में भी आते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, जब उनको नहीं मिलता तो राउंड 2 में वो यूपी के एंटर लेते हैं। और राउंड 2 में जितना राउंड 1 में कट ऑफ नीचे तक जाता है, राउंड 2 में उसके नीचे और जाने की संभावनाएं कम ही होती है। पिछले 2 सालों से नहीं गई है, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए अगर 20,000 के राउंड कट ऑफ गई है इस साल की, अगर राउंड 1 की अगर जाती है, ठीक है, तो 20,000 से नीचे राउंड 2 में तो नहीं मिलेगा, ठीक है। 20,000 के अंदर ही कुछ नए बच्चे आ जाएंगे जिनको हम क्या, नया सीट जो बचा रहेगा वैकेंट वो अलॉट हो जाएगा। हाँ, मॉपअप में और नीचे जाता है। मॉपअप की वैकेंसी की बात अभी जो यूट्यूबर कर भी रहे होंगे वो बिल्कुल ही बेसलेस है कि अभी कोई भी काउंसलिंग का, बस ऑल इंडिया का छोड़ के अभी रिजल्ट नहीं है कि बच्चे जा रहे हैं, नहीं, अपडेट अभी इसका नहीं है। तो आप इसको कंक्लूड नहीं कर सकते कितने बच्चे छोड़ेंगे राउंड 2 तक। इस बात से डिसाइड होता है मॉपअप में कितनी सीटें जाएंगी, ठीक है ना। और वो अभी कैलकुलेट करके उसके बेसिस पे डिसीजन लेना सही डिसीजन नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको कंक्लूजन दिखाता हूँ, ठीक है ना, डायरेक्ट, कि अगर हम बात करेंगे, ठीक है, कि यूपी में तो टोटल जो सीट्स हैं वो 3235 सीटें हैं, ठीक है। अब 3235 सीटें टोटल हैं यूपी स्टेट गवर्नमेंट की। अब इसमें कैटेगरी वाइज बात करेंगे, ठीक है ना, तो इस हिसाब से आपके 10% ईडब्ल्यूएस के लिए है, बाकी 27% ओबीसी के लिए, 40% जनरल के लिए, इस तरीके से करके डिवीजन होगा, ठीक है। इस लास्ट ईयर राउंड 2 तक या राउंड 1 तक आप कह लीजिए, क्योंकि राउंड 2 में उसके नीचे तो और गया ही नहीं है, ठीक है। जो लास्ट ईयर बच्चे को अलॉट हुआ वो 18,305 नंबर पे अलॉट हुआ, 606 मार्क्स पे, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को, ठीक है। जिसका स्टेट रैंक था 2387 रैंक था, ठीक है ना, 2387 रैंक्स था, ठीक है। इस साल अगर देखा जाए 2387 रैंक, अगर इस साल देखा जाए 2387 रैंक, तो वो है 20,317 रैंक पे। मतलब या तो यूपी में बच्चों ने कम पार्टिसिपेट किया है या यूपी के बच्चों का रिजल्ट खराब रहा है। जो 18,000 पे रिजल्ट था वो 20,317 पे यूपी का इस बार है, जबकि आप देख रहे हो कितना ज़्यादा रैंक इन्फ्लेट करी है फिर भी। तो यूपी वाले बच्चों के लिए गुड न्यूज़ है, हालांकि फिलहाल के लिए तो, कि फर्स्ट राउंड में जब पिछली बार 2387 तक मिला था तो ऑलमोस्ट आप यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मिलेगा, ठीक है, इसी रैंक तक। तो जो 20,000 के अराउंड बच्चे हैं, ठीक है ना, उनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट होने की पूरी संभावनाएं दिख रही है यूपी के राउंड 1 में, जनरल कैटेगरी। वैसे ईडब्ल्यूएस के लिए अगर बात करें तो अगर जिनका भी, अगर ईडब्ल्यूएस के लिए हम बात करें, ठीक है, अगर हम ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 21,779 पे आप देख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही ओबीसी के लिए इस साल 20,953 के राउंड आप देख सकते हो, ठीक है। और बाकी कैटेगरीज का यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। मॉपअप का हम डाटा एग्जैक्ट तो आपको नहीं बताएंगे, बट लास्ट ईयर देखिए मॉपअप में इतनी सीटें कैटेगरी वाइज आई थी, आपके सामने पूरी लिखी हुई है, ठीक है। और जिसके बेसिस पे 18,000 रैंक क्लोजिंग थी, तो वो 22,000 जाके हुई थी अनरिजर्व्ड की, ठीक है। तो हम इस साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मॉपअप तक सीट ठीक ठाक आ जाए तो, ठीक है, तो ठीक है ना। गलत प्रिडिक्शन करने में हम कोई बिलीव भी नहीं करते हैं और ना ही चाहते हैं कि आप उस पर बिलीव करो। तो 25,000 24,000 रैंक तक और यूपी स्टेट में भी मिल सकता है। और अगर 13 कॉलेज और ऐड होते हैं तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा, यूपी वालों की कट ऑफ काफी नीचे तक आ सकती है, ठीक है। तो 25,000 तक एक्सपेक्ट मॉपअप में किया जा सकता है, ठीक है। बट इस डाटा को आप ध्यान नहीं दीजिए, अभी के लिए बस यही है आपके लिए कि 20,000 रैंक तक अगर आप हो, ठीक है, जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में 21,000 रैंक तक और ओबीसी में 20,000 रैंक तक, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। राउंड 1 में यूपी में आपको कोई ना कोई कॉलेज 2019 वाला जरूर मिल जाएगा, ठीक है। ये आप अच्छे से प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए। अगर आप चाहते हो हमारी गाइडेंस लेना एक्सपर्ट की, आप चाहते हो यूपी की प्रेफरेंस लिस्ट हमसे लेना बनवा के, क्योंकि 9 नए कॉलेजेस जो आए थे उनकी एक प्रेफरेंस आपको अभी आइडिया नहीं होगा, अभी वो ज़्यादा दिन नहीं हुए, बट हमारे बच्चे उसमें पढ़ते हैं,
हर साल हमारे बच्चे यूपी में तो बहुत सारे बच्चे हमसे काउंसलिंग असिस्टेंस लेते हैं, तो यूपी के हर कॉलेजेस में कम से कम 5-5 6-6 बच्चे तो होंगे ही, ठीक है, मिनिमम मैं बता रहा हूँ आपको किसी भी कॉलेज में। तो अगर आप चाहते हो कि उन कॉलेजेस के बेसिस पे, ग्राउंड रिपोर्ट के बेसिस पे प्रेफरेंस हमसे लेना, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ऑल इंडिया राउंड 2 के लिए अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, ऑल इंडिया राउंड 2 में ऑप्शंस को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि किस में हमको लेना बेटर होगा काउंसलिंग में, क्योंकि आपका एक ही टाइम होगा। अब ये आप जब एंट्री ले लोगे ना मेडिकल फील्ड में, यहाँ से सारे कंसिक्वेंसेस आपके बनने चालू होंगे, ठीक है। तो ये आपका फाइनल चीज़ें हैं। अगर आप चाहते हो तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। फ्री में ये सारी डाटा लेने के लिए ऐप को डाउनलोड कर लीजिए बिल्कुल, और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले सभी नीट के अपडेट के लिए। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ऑल द बेस्ट।